चीकू टीटू, ये दोनों पार्टनर्स थे। आज हम इन दोनों की ही स्टोरी सुनेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज गगन गोयल लेकर हाजिर हूँ थर्ड वीडियो, जिसमें हम चीकू एंड टीटू की एक स्टोरी सुनेंगे। इसी स्टोरी के जरिए कंसेप्ट करने जा रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन का। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा विद एडवांस कंसेप्ट्स, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी। मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी। हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को। दोस्तों देखते हैं हम चीकू एंड टीटू की स्टोरी को। स्टोरी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है। चीकू टीटू बिजनेस करते थे, बहुत अच्छा बिजनेस करते। आए थे मेरे पास एक दिन, कहते सर अकाउंट्स बनाने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करने। मैंने कहा लो कर देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट जब तैयार की, मेरे को प्रॉफिट मालूम पड़ा उनका 1500 हुआ। तो मैंने यहाँ पे 1500 लिख दिया। मैंने कहा अब बताओ और क्या करना है। कहते अभी इसका आईओसी निकाल के दे दो हमें। मैंने आईओसी निकालना स्टार्ट कर दिया। मैंने पूछा था उनसे कितनी कितनी कैपिटल है, कहते 20,000 एंड 10,000 कैपिटल है। तो यहाँ पे पहले तो आईओसी निकाल लेते हैं। 20,000 एंड 10,000 पे 6%, कितना है ये 1200 एंड 600, टोटल बन गया 1800। हमारे पास तो प्रॉफिट 1500 है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं 1800 डिवाइड कर दूं। तो आपको तो मालूम है ये सीक्रेट है। ये सीक्रेट हमारे दोनों में है, बीच में है। हमारे दोनों के बीच में ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत कि इसकी रेशियो निकलती है क्या 2:1। इसी रेशियो में हम इस 1500 को डिवाइड कर देंगे एंड फाइनल आंसर निकाल लेंगे जो भी हमारा आ रहा होगा। तो वही पिछली वीडियो वाला कंसेप्ट कि हमने वही 1500 डिवाइड कर दिया एंड लॉस भी नहीं आया। दोस्तों ये जब एमसीक्यू की बात आती है ना, तो ये एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं वैसे ही नहीं करवा रहा, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकते हैं, तभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो हॉर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब मैं एमसीक्यू की बात करता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी इसका सेकंड केस देखते हैं। उसमें डेफिनेटली कुछ अलग है, कुछ सीखने योग्य है, जो कि मैं अभी करवा रहा हूं। दोस्तों सेकंड केस में क्या है, वहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से अंडरलाइन कर लो। बुक आपके साथ में होगी जहां मेरे नोट्स होंगे, नोट्स में अंडरलाइन कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हम नहीं कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ केस में मैंने कंसीडर किया था, मैंने प्रोपोर्शनेट किया था। अभी नहीं प्रोपोर्शनेट करेंगे, अभी नहीं कंसीडर करेंगे। मैं लॉस या प्रॉफिट नहीं देखूंगा, मैं तो सिंपल लॉस भी निकाल सकता हूं जब ऐसा लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज मीन्स क्या है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमने प्रोवाइड करना ही करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ चार्ज। तो हम प्रोवाइड कर देंगे। कितने का लॉस हुआ, इधर आया 1800, इधर था 1500, मेरे को लॉस हो गया। सेकंड केस में लॉस आ सकता है। एंड ये लॉस किसके बीच में डिवाइड किया जाएगा, कितने का लॉस हुआ, रेशियो कितनी है। तो दोस्तों ये मैंने दोनों केस करवा दिया।
अगर चार्ज लिखा हो तो कैसे करना है, अगर सिंपल एग्रीमेंट हो तो कैसे करना है, दोनों केस मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे करके। चलिए आगे हम अपनी कंसेप्ट्स की ओर प्रोसीड करते हैं। अभी कुछ एमसीक्यू करवाता हूँ आपको, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ पे बहुत वेटेज रखते हैं, पूरा पेपर ही एमसीक्यू पेज है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़े एमसीक्यू रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एंड चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम है वैसा ही, बस क्या किया, उसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया। केस स्टडी आ गई एंड केस स्टडीज के नीचे 4 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के साथ अगर हम यहाँ पे सी पॉइंट देखें, अगर हम यहाँ पे सी पॉइंट देखें तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है हमें, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है हमें, जो कि 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे लोन लिया हुआ है फर्म ने पार्टनर से। तो मेरे को एक बात मालूम है कि मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। अभी हम ठहरे निखट्टू आदमी, कौन इतनी मेहनत करे कि ट्रेडिंग P&L अकाउंट फिर से बनाए? नहीं होता इतना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितनी कम मेहनत करो एंड नंबर फिर भी अगर कुछ ना कट हो तो हम कम मेहनत करके ही खुश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने कम मेहनत करनी है, नंबर उतने ही लेने हैं। कैसे कैसे कैसे? तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रेडिंग P&L ओपन कर लेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे कितना है? 702,600 मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसी ब्रैकेट में वो हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि यहाँ से ट्रेडिंग P&L से डिडक्ट होना था, वो ब्रैकेट में माइनस कर देंगे। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग P&L ओपन कर लिया। तो हमारे पास अगर मैं 3 लाख की कैलकुलेशन करूँ, 3 लाख की कैलकुलेशन करूं तो 3 लाख का 6% कितना होता है? 18,000। हाँ सर, हाँ 18,000 रुपीज़ डिडक्ट कर दो एंड देखो कि कितना आंसर आ रहा है। हमारे पास आंसर आया यहाँ पे 684,600। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था अभी, ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितनी कितनी ड्राइंग्स की है। तो साइजल ने की 1 लाख एंड इसने की 80,000। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। बट एक दुविधा है, मैं दुविधा में फंस गया कि कहीं पे ये नहीं दिया हुआ कि विड्रॉ कब किया। तो मेरे को अकाउंट्स का कंसेप्ट बोला कि जब ये ना दिया हो है ना कि कब विड्रॉ किया, ऑन एन एवरेज बेसिस पे मान लो। अब इसका ऑन एन एवरेज बेसिस क्या लेंगे? 6/12 ऐसा मान लो कि 6 मंथ ऑन एन एवरेज बेसिस पे उसने विड्रॉ किया, मतलब हाफ ईयर में विड्रॉ किया अप्रॉक्स, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया 6/12, यहाँ पे भी 6/12। तो जब मैंने इसका हाफ हाफ किया, मीन्स 1 लाख का 6% 6,000 एंड 3,000 आ गया इसका। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 80,000 का, तो यहाँ पे 4,800 आएगा। 4,800 का हाफ 2,400 हो गया। टोटल हो गया इसका 6,90,000। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हो गया सर, ये तो पक्का है। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। तो इनकी कैपिटल कितनी लगी है, पहले तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए। कैपिटल लगी है यहाँ पे 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज़। 5 लाख एंड 4 लाख। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लाख का 5% एंड 4 लाख का 5%, कितना कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 25,000, यहाँ पे कितना आएगा? 20,000। तो
अभी मैं क्या करूंगा, इस 6,90,000 को में से ये दोनों माइनस कर दूंगा। कितना हो गया, ये 45 हो गया। 45,000 माइनस किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 6,45,000। ठीक है, इसका कितने परसेंट ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। सर बात सुनो, ये बताओ कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? दोस्तों डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद एंड में हमारे पास आता है, जो डिवाइड करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट यहां पे जनरल रिजर्व बीच में आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डिवाइड करने से पहले मेरे को जनरल रिजर्व में देना होगा। वो कितने परसेंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है? 10%। कितना हो गया? 64,500। चलो जी, ये भी मैंने डिवाइड कर दिया। अभी आगे चलता हुआ मैं 690 से अभी ये पूरा मैं डिडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बच गया? 5,80,500 जो कि अल्टीमेट पार्टनर्स का है। एंड वो अपनी अपनी रेशियो में बांट लेंगे। उनकी रेशियो कितनी है? 2:1। अपनी अपनी रेशियो में बांट लेंगे। 3,87,000 रुपीज इसका आ गया। एंड सेकंड का कितना आ गया? सेकंड का आएगा यहाँ पे 193,500 रुपीज, 1,93,500। ठीक है, टोटल हो गया वही 6,90,000। सर ये तो मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अभी ये देखते हैं कि एमसीक्यू कैसे कैसे एमसीक्यू हमसे यहाँ पे केस स्टडी से पूछे हुए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है यहाँ पे? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ साजल एंड काजल? ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। What will be the interest on capital? ये रहा interest on capital. What will be the transfer to general reserve? ये रहा general reserve. And एक MCQ इन्होंने और पूछा है कि जो interest on loan है वो किसकी आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस की, P&L एप्रोप्रिएशन या किसी और की? हमें मालूम है यहाँ पे, मेरे को एंड आपको ये सीक्रेट मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन अ लोन, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, ये दोनों P&L की आइटम है। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था ना, तो इसी सीक्रेट के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम हुई। दोस्तों कुछ भी नहीं है एमसीक्यू। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है ना, तो एमसीक्यू आ जाए या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम आ जाए, आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। बट कंसेप्ट नहीं क्लियर है, ना ही तो एमसीक्यू अटेम्प्ट हो सकते हैं, ना ही सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्जेक्ट की और फोकस करो ताकि आपके एक अच्छे मार्क्स आ पाए। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ये दोस्तों आगे चलते हैं। अभी मैं जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा इसी ही क्वेश्चन की जो पहले मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन डालना है। आप सभी को मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में आता है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन डाला था मैंने उस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन लोन डाला था 18,000 का। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। सेकेंड एंट्री की ओर चलता हुआ मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया। अभी सेकेंड एंट्री क्या करनी है? उस जो प्रॉफिट आया इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद, उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है क्रेडिट, खाली कर दें उसे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। कितने का? 18,000 नो, कितने का था ये बैलेंस? 684,600 का। बीइंग चलिए आगे चलते हैं। अभी P&L एप्रोप्रिएशन की जो आइटम्स हैं वो डालना स्टार्ट करते हैं। पहले था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि साजल एंड काजल की कैपिटल में डेबिट हो रहा था।
साजिल एंड काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तभी ये P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड आया ना, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है। एंट्री क्या आएगी? कितना कितना था? 3000 था साजिल का, 2400 था काजल का, टोटल था 5400। बीइंग आगे चलते हुए थर्ड एंट्री भी हो गई। फोर्थ एंट्री क्या आएगी? आईओसी की। आईओसी कितना था? आईओसी था डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू साजिल कैपिटल अकाउंट टू कितना कितना था इसका? 25,000, 20,000, टोटल था 45,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। नेक्स्ट की ओर चलता हुआ मैं, नेक्स्ट है हमारे पास जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्या एंट्री आएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड है ना, डेबिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सिंपल, अगर आपको रूल ऑफ लेजर्स आते हैं, बहुत सिंपल है ये। बीइंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर किया था हमने? 64,500। अभी लास्ट एंट्री किसकी आएगी? जो हमने प्रॉफिट था ना फाइनल, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। फाइनल प्रॉफिट कितना बचा था सर? 580,500। क्या एंट्री आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू साजिल कैपिटल अकाउंट टू काजल कैपिटल अकाउंट। दोनों में ट्रांसफर कर देना है। कितना कितना आएगा? 3,87,000। उसके बाद है हमारे पास 193,500। टोटल कितना था? 580,500। बीइंग फाइनल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों ये तो थी जनरल एंट्रीज। अभी मैंने जनरल एंट्रीज भी करवा दी कि बाई चांस आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि कोई भी एंट्री डालकर 4 MCQ डाल दी उसने कि आप बताओ कि कौन सी जनरल एंट्री ठीक है, तो तब भी आप उसे बता पाओ। ठीक है, तो चलिए अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। एंड दोस्तों आगे और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, पूरी रिविजनरी सीरीज हैं, तो वीडियोस को देखते रहिए विद फुल डेडिकेशन। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उसकी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड आप इस वीडियोस का मैक्सिमम गेन ले पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।